हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स 4.6 में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 3 का ए। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में दिया है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूपों में व्यक्त कीजिए। हल में देख लेते हैं। सबसे पहले तो आफ्ताब और उनकी पुत्री की आयु हमको मालूम है नहीं, तो मान लेंगे माना आफ्ताब की आयु x है तथा उनकी पुत्री की आयु y है। पहली शर्त के अनुसार 7 वर्ष पूर्व, तो पहले के लिए क्या करते हैं, जो माने हैं आयु उसमें से 7 क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगा, x माइनस 7, और 7 वर्ष पहले उनकी पुत्री की आयु कितना हो जाएगा, y माइनस 7। प्रश्नानुसार कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन कह रहा है, आफ्ताब कह रहा है, तो x माइनस 7 हो गया, यहाँ y माइनस 7। कह रहा है कि आफ्ताब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये 7 गुनी आयु का था, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए 7 का किस में गुणा करेंगे, पुत्री में करेंगे। तो x माइनस 7, 7 का गुणा करेंगे इसमें, y में तो 7y, माइनस है तो माइनस, 7 7 49। अब 7y को क्या करेंगे, बराबर के इस पार लाएंगे और माइनस 7 को बराबर के उस पार। तो ये प्लस है तो क्या हो गया, माइनस, तो x माइनस 7y और माइनस है तो ये प्लस हो गया, माइनस 49 प्लस 7। तो x माइनस 7y माइनस 49 प्लस 7, प्लस माइनस और प्लस है तो घटेगा जरूर, लेकिन जिसका चिन्ह ज्यादा रहता है वही लिखते हैं। तो यहाँ पे माइनस चिन्ह क्या है, ज्यादा है तो कितना हो जाएगा, माइनस 42। इक्वेशन नंबर 1। आगे क्वेश्चन दिया है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो दूसरी शर्त के अनुसार यहाँ पे दूसरी शर्त के अनुसार 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगा। बाद के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं 3, तो माने जो आयु x माने तो इसमें x प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पुत्री का भी हो जाएगा 3 वर्ष बाद, उनकी पुत्री की आयु हो जाएगा कितना हो जाएगा, y प्लस 3। प्रश्नानुसार कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो ये 3 गुना है ना, 3 बराबर है तो 3 का गुणा किस में करेंगे, पुत्री में करेंगे। तो x प्लस 3 बराबर 3, y प्लस 3। x प्लस 3 का गुणा करेंगे तो 3y हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 3 3 के 9। x 3y को बराबर के इस पार लाएंगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस x माइनस 3y। यहाँ पे x माइनस 3y, 3 को बराबर के उस पार भेजेंगे तो 9 तो प्लस है और 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो x माइनस 3y बराबर 6। इक्वेशन नंबर 2। यही क्या होगा, अतः दी गई स्थिति का बीजगणितीय रूप है। इसको लिख सकते हैं x माइनस 7y बराबर माइनस 42, और दूसरा लिख दिया है x माइनस 3y बराबर 6। यही क्या है, बीजगणितीय रूप है। अब ग्राफी रूप देख लेते हैं। ग्राफ के लिए समीकरण 1 से लेते हैं। समीकरण 1 में दिया था x माइनस 7y बराबर माइनस 42, तो x का मान निकालेंगे तो 7y उधर जाएगा, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस 42 प्लस 7y। यहाँ क्या करते हैं कि बॉक्स बना लेते हैं। इसमें लिख लेंगे x, इसमें लिख लेंगे y। यहाँ y का मान अपने से रखेंगे तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। y का मान 5 रखेंगे तो 5 7 35, तो माइनस देखो x बराबर हो जाएगा माइनस 42 और प्लस 35, तो एक घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 7। ऐसे ही y का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। ऐसे ही y का मान क्या रखेंगे, 6 रखेंगे तो 6 7 42, तो 42 माइनस 42 प्लस 42 कितना हो जाएगा, 0। y का मान अब 7 रखेंगे, यहाँ पे 7 7 49, माइनस 42 प्लस 49 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे समीकरण से ले लेते हैं। x माइनस 3y बराबर 6 है, तो x का मान निकालेंगे तो 3y बराबर के उस पार जाएगा, तो 6 प्लस क्या हो जाएगा, 3y। यहाँ पे y का मान अपने से, यहाँ भी एक बॉक्स और बना लेंगे। y का मान माइनस 1 रखेंगे तो यहाँ पे माइनस ए प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 3 1 3, 6 में से 3 गया 3। y का मान अब माइनस 2 रखेंगे तो 3 दूना के 6, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। जैसे यहाँ इस तरह देख सकते हैं 6
प्लस 3, वाई का मान क्या रखे हैं -2, तो x बराबर हो जाएगा 6, माइनस प्लस क्या हो जाएगा -3 गुना के 6 क्या आ गया 0। अब y का मान -3 रख दिए, 3 3 के 9, तो 6 प्लस है और माइनस क्या हो गया 9, तो कितना आ जाएगा -3। अब ग्राफ अधिकतम अंक जितना दिया उसके हिसाब से ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे 0 7 तक दिया उसमें बॉक्स में, तो 1 2 3 4 5 6 7, जैसे ये पूरा x डैश होता है, y डैश होता है। इधर x का पॉजिटिव अंक होता है, इधर x का निगेटिव, ऊपर y का पॉजिटिव अंक होता है, नीचे निगेटिव। तो 1 2 3 4 5 6 7 तक इधर ले लिए, प्लस -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एक्स डैश की तरफ ले लिए। y का मान भी ले लिए 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ले लिए। अब पहले बॉक्स को देखेंगे। यहाँ पे पहले बॉक्स में क्या दिया है, पहले बॉक्स में जैसे x का मान -7 है तो y का मान क्या है 5 है। दूसरा दिया है x का मान 0 तो y का मान 6 है। तीसरा x का मान 7 है तो y का मान 7 है। इसको जब ग्राफ पे प्रदर्शित करेंगे, x का मान क्या दिया था -7, तो इधर माइनस लेते हैं, -7, तो y का मान कितना दिया था 5। 5 क्या है प्लस है कि माइनस, प्लस है तो ऊपर जाएंगे। यहाँ देखो इसके एकदम सीधे आएंगे, ये y का मान 5 हो गया, ये x का मान 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा -7 का मान 5। फिर एक दिया था x का मान 0 तो y का मान 6, तो x का मान 0 y का मान 0 इसी पे होता है, x का मान क्या है 6, तो y का मान क्या है 6, तो यहाँ पे प्लस है तो ऊपर जाएंगे, तो इसी पे जगह हो जाएगा 0 का मान 6। अब तीसरा दिया था 7 का मान 7, तो x का मान 7 क्या है प्लस में है, तो यहाँ जाएंगे प्लस की तरफ, और y का मान भी 7 प्लस में, तो यहाँ जाएंगे, इससे मिला देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 7 का मान 7। इसको क्या करेंगे मिला देंगे, इसको क्या करेंगे मिला देंगे। ये पहले बॉक्स का हो गया प्रदर्शन। दूसरे बॉक्स में दिया है यहाँ पे 3 का मान -1, 3 क्या है x का मान प्लस है, तो इधर जाएंगे, और y का मान क्या दिया है -1, तो -1 यहाँ पे है। देखो यहाँ से लेकर इसके -1 के सीधे 3 के सामने होना चाहिए, ये हो गया 3 का मान -1। दूसरा क्या दिया है x का मान 0 y का मान -2, तो 0 तो इसी पर होगा, y का मान -2 कहाँ होगा नीचे होगा, तो यहीं पे हो जाएगा। तीसरा दिया है x का मान -3 तो y का मान -3, तो x का मान -3 इधर आएंगे माइनस की तरफ, और y का मान -3 इधर आएंगे एकदम शुद्ध में, यहाँ हो जाएगा। ये दोनों को क्या करेंगे तीनों को मिला देंगे। इस प्रकार यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ग्राफ भी प्रदर्शित हो गया। तो वीडियो अच्छा लगे, ग्राफ को अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए, देखने के लिए, खींचने के लिए इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।